देखिए ये तो इमरान खान ने सवाल उठाए अपॉइंटमेंट से, आप लोगों की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस अपॉइंटमेंट से न थी और बहुत सी अपॉइंटमेंट्स आर्मी के इंस्टीट्यूशन में, लेकिन बहरहाल आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर कन्विंस कि मैंने तो अपनी जो मेरी अथॉरिटी है मैंने उसी के हिसाब से स्टेप्स लिए हैं और वो मैंने स्टेप्स लेने। अब मैं तो ये आप कह रहे हैं ऊंच नीची होगी, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो दुआ कर रही हूँ कि समझ इतनी हो कि चीजें सहज तरीके से आगे चले। लेकिन आगे चलने की भी बात, आई एग्री विद यू 100% मुर्तजा की आप जो सेम पेज था और जो हाइब्रिड सिस्टम वाली बात थी वो उस तरह से काम नहीं की और अगले 2 साल में अब वो एक आंख बंद करके टोटल ट्रस्ट वाली बात नहीं रहेगी। आई एम नॉट सेइंग कि कोई बैठ के प्लान करेगा कोई सिनिस्टर प्लानिंग, लेकिन जो था कि अच्छा जी अगला आर्मी चीफ ये आ जाएगा, एसआई चीफ ये हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, चलो जी अगले इलेक्शंस भी हो जाएंगे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ रियल कंपटीशन ऑल अराउंड। मेरा ख्याल है कि इसमें ये बात बड़ी क्लियर है, ये चीजें स्टेटस को नहीं है, अब थिंग्स हैव चेंज्ड। नाउ यू आर इन सम वेज back to you are back to पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये कौन करेगा वो कौन, अभी बैक टू दैट जी। पुरानी पॉलिटिक्स जो थी, जो एक हाइब्रिड प्री हाइब्रिड ऑर्डर से पहले थी। और आर्मी चीफ की जहां तक बात है, देखिए ना अब आइन को तो नहीं हमने बदलना, आर्मी चीफ तो प्राइम मिनिस्टर ही सिलेक्ट करेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इमरान खान है, आगे देखें क्या होगा। जी बिल्कुल, वो उसमें अभी वैसे 1 साल और 1 महीना है। तो नसीम साहबा मैं एक और चीज ये कहना चाहता हूँ, उससे पहले खुदा जाने क्या क्या होगा, मैं एक और चीज ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले कमांडर्स की बात की, देखें चलिए ये तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में ये अभी तो ठीक नहीं होनी, कोई लगेंगे 2 दहाइयां 3 दहाइयां स्लो इर्तिकाई अमल है, लेकिन इस वक्त कमांडर्स ये भी तो बहस कर रहे होंगे, या आई हैव नो इंफॉर्मेशन कि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है, दुनिया ने एक स्पॉटलाइट लगा के हमें स्क्वीज कर रही है। मैं आप इसके ऊपर बहुत शोज भी कर चुकी हैं, मुझे मालूम है कि अमेरिका का जो इस वक्त रवैया है, जो यहाँ पे एक नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन बना हुआ है पाकिस्तान के बारे में, ईयू की धमकियां अलग हैं। ये इन तमाम खतरात में, और मोदी का तो जो है सो है सबके सामने है, ही विल नॉट लेट गो ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। तो ये इतने बड़े बड़े इस वक्त हमें एक्सटर्नल इश्यूज का सामना है, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मेरी बिल्कुल ये एक no you're not, you even have IMF pressures और IMF, अच्छा बिल्कुल। अब इस सूरत हाल में वो लोग देख नहीं रहे यहाँ हो क्या रहा है, और कमांडर्स ये नहीं कह रहे होंगे कि यार इसको सेटल करें, ये मामला कहां से कहां पहुंच गया है, चाहे ये खुद एतमादी का मसला है, अना का मसला है, या कोई और कोई पावर कोई अज्यूम्ड पावर का सोर्स है। रजा आप और मुझे ये बताएं कि आप ये प्रैक्टिस नहीं थी, मतलब कि जो स्टेटमेंट आई, जो प्रेस रिलीज आई ISPR से, वो एक प्रैक्टिस से हटके थी ना। मेरा मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, अगर आप ये कहेंगे जी इसको सेटल कर देते, लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि समथिंग व्हिच वाज आउट ऑफ द यूजुअल वाज डन, देखिए ना। ये थी, लेकिन मेरा जो गट रिएक्शन था वो पैनिक वाला नहीं था, बल्कि मैं ये समझा कि ये इतना सेम पेज है कि इधर से आ जाए उधर से आ जाए, इसमें फर्क ही कोई नहीं। ये खबर बननी नहीं थी। अगर ये नोटिफिकेशन जारी ना करते और 3 दिन ना गुजर जाते और सोशल मीडिया पे ना आता और फवाद चौधरी ये ना कहते, फवाद चौधरी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये ना कहते कि अब कानूनी तरीके से होगा, यानी कि जो हुआ वो गैर कानूनी है, वो तो सेपरेट। ठीक बात। मैं नसीब साहबा, मैं आपके जवाब, आपके रिस्पांस में मैं इतनी सी बात कहूंगा कि देखिए आपने भी पहले कहा, सबको पता है कि ये एक हाइब्रिड ऑर्डर है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का एक रजीम है जहां पे आपस में बातचीत होती है। इससे पहले भी जो चीजें होती रही हैं, वो चाहे जैसे आपने कहा कि पॉलिसी में रोल ज्यादा है, चाहे वो खारिजा पॉलिसी हो, माशी पॉलिसी हो, जियो इकोनॉमिक्स का पूरा एक फ्रेमवर्क, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी उनका रोल बढ़ाया जी, उनका बढ़ाया, वो इंटरफेस करा के। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप इधर बढ़ाए और फिर आप एकदम कहें कि नहीं ये तो मेरी स्वाबदीद है। देखिए ना, ये भी खान साहब की, मैं टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे आई नो कि लोग अभी मुझ पर तनकीद करेंगे
कि वो कहेंगे कि मैं एक आर्मी की स्पोक्स की तर्जुमानी कर रहा हूँ। खान साहब डोंट केयर अबाउट व्हाट पब्लिक आई नो लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे खान साहब ने खुद ही उनको ये रोल दिया हुआ था, खुद ही अंडरस्टैंडिंग थी, तो उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आई एम अज्यूमिंग कि उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सब कुछ हुआ। फिर एकदम वो उन्होंने देखा कि शायद जनरल फैज निकल जाएंगे, उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, तो वो थोड़े से जो है इनसिक्योर हो जाएंगे इस सिस्टम में, या उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं होगी नए, क्योंकि नया चीफ आएगा, जाहिर बात है उसकी अपनी सोच होगी, उसकी अपनी टाइम लगता है टू डेवलप अ रिलेशनशिप, कल्टिवेट। तो ये एक जो अनफोर्सीन क्राइसिस आ गया है, अनप्रेसिडेंटेड मैं नहीं कहूंगा कि पहले हो चुके हैं इस तरह की कई बार, लेकिन इस ऑर्डर में ये अनफोर्सीन था, क्योंकि यहाँ पे तो मामला बिल्कुल खुश असलूबी से थे। लोग क्या के मर गए कि जी खान क्या कर रहा है या क्या कर रहे हैं, बाजवा वो नवाज शरीफ ने जो नाम लिए, मरियम ने जो अटैक्स किए, उसके बावजूद देवर चिल, तो उन्होंने कोई उसके ऊपर उन्होंने कहा ठीक है कहते रहो, उनको उनका काम है ये कहना या जो भी है। लेकिन अब ये एक सिचुएशन बन गई है, और मैंने ये कौमी सलामती का मामला इसलिए उठाया क्योंकि ये आपकी असल एक्सपर्टीज तो यहाँ भी है। मैं ये समझता हूँ कि इसका जो अगर ये लिंगर ऑन करेगा तो इसके नेगेटिव असरात होंगे। हमारे जो दुश्मन या वो लोग जो पाकिस्तान को वीकन देखना चाहते हैं या मरोड़ना चाहते हैं इस हालत में, उनके लिए तो हम एक अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहे हैं। देखिए ना, मेरा भी एक सवाल है नसीम साहब। देखें, ये जो कौमी सलामती के जो मामलात हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आप समझती हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है उसकी तारीख भी आपको मालूम है। हम तो बात करते हैं, आपने किताबें लिखी हुई है। बात यह है कि ये बात एक एकेडमिक के तौर पर, ऐसे एकेडमिक जिनको जो अंदरूनी जो वर्किंग है उसका पता है, इमरान खान का ये कहना कि फलां साहब मुझे इसलिए चाहिए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत खराब है, तो ये फलां साहब का मौजूद रहने से वो हो जाएगा। आर्मी चीफ और जो सीनियर कमांडर्स हैं वो बेहतर समझते हैं या इमरान खान ज्यादा बेहतर समझते हैं? और अगर फैज साहब इसको हैंडल कर भी रहे थे तो क्या वो फर्द के तौर पर कर रहे थे, या आईएसआई जो है वो एक बहुत बड़ी एक सिस्टमिक मशीन है? ये अकल आप नहीं, देखिए बात ये है कि दो चीजें, एक तो ये कि वाइल्ड प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीदी है, लेकिन ये साथ कहना पड़ेगा, चाहे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, चाहे इस वही रीजनिंग आप आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की करते ना। आई हैव ऑलवेज अपोज्ड द एक्सटेंशन ऑफ एन आर्मी चीफ। ये आप कोई इंडिस्पेंसिबल है ही नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, और कौन समझता है कौन नहीं समझता कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है। लेकिन मैं फिर उस पर आ रही हूँ कि जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी ये मेरी सवाबदीदी। अब ये प्राइम मिनिस्टर का इतना जहन जानता है कि उनको क्यों इतना जरूरी लगा कि जनरल फैज ही संभाल पाएंगे अफगानिस्तान वगैरह। हालांकि ये भी याद रहे कि जो इस वक्त ये अनप्रेसिडेंटेड है, 25 साल की तारीख जो मैंने फर्स्ट हैंड देखी, उसमें हमने कभी नहीं देखा कि इंटेलिजेंस चीफ्स इस तरह मिले हों, सब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने काफी कुछ लीड किया है। हालांकि आपको मालूम है कि कितनी क्राइसिस हुई है काबुल में आज, जो पीआईए के उसको पकड़ा इन्होंने तालिबान ने, वो पीआईए ने अनाउंस किया कि हम सस्पेंड करेंगे अपनी सर्विसेज, होपफुली इट्स ओनली शॉर्ट लिव। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए दो चीजें, एक तो मैं फिर ये कहती हूँ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर की थिंकिंग है, ये है, मुझे तो ये लगता है इस वक्त जो वाइज चीज है करने की, जो सही चीज है करने की, ठीक है उनको लगा क्या उनकी अथॉरिटी है, उन्होंने कहा जी प्रोसेस को चलाओ, लेकिन जो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है उनको बनना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये, और जनरल फैज शुड गो टू पेशावर व्हिच इज व्हाट हिज, देखिए ना जनरल फैज को पेशावर भेजना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सवाबदीदी है। कमांडर तो जो है पोस्टिंग वो तो आर्मी चीफ करेंगे, ये तो इमरान खान साहब तो नहीं कह सकते कि कौन किधर जाएगा कमांडर। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि जहां तक मैं ये कहना चाहती हूँ रजा कि जो भी आप कह रहे हैं ना कि इतनी बड़ी क्राइसिस, इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी, माय सबमिशन ऑन दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। मुझे लगता नहीं कि अभी कहने को तो आप कह रहे हैं ना, आप नहीं कह रहे, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो इंडिविजुअल मुझे चाहिए,
फिर एक वक्त कहा जी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन चाहिए क्योंकि उनके बगैर चलता काम नहीं है। चलता है काम, बिल्कुल चलता है। और अभी ये जो डिसएग्रीमेंट है, ये जो प्रॉब्लम है, इसकी जो असल इसका जो है ना नतीजा और जो इसका असल नेगेटिव है, जो अभी मुर्तजा ने तफसील में बयान किया कि अब अगले यहाँ से लेके इलेक्शन तक कौन है, क्या करेगा, आगे मेरे पीछे कौन है, कौन सी पार्टी से वो बात करें। प्राइम मिनिस्टर को होता था एनआरओ, कहीं आर्मी वाले एनआरओ को नहीं देना चाह रहे शहबाज शरीफ साहब को। वो चीजें जो आपने देखी हैं, मेरा ख्याल है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, बिकॉज ट्रस्ट जो है वो तो उसमें क्रैक पड़ा है। लेकिन कि हम इसके नतीजे में जो हमारी पॉलिसीज हैं, चाहे अफगानिस्तान से, चाहे अमेरिका से नेगोशिएशन वगैरह, मेरा ख्याल है कि आई डोंट सी दिस एज अ क्राइसिस जो कि उस लेवल पे इम्पैक्ट करेगी। मेरा ख्याल है ये सेटल होके हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। लेकिन इंटरनली जो है ये मेरा ख्याल है अब इसको आप इंस्टेबिलिटी कहें या एक्साइटमेंट कहें या क्योटिक कहें, अगले 2 साल इस मामले के बाद जैसे तैसे ये सेटल होता है, इस मामले के बाद अब वो एक और खाता नया खुलेगा। जी अच्छा, तो चलते चलते ये भी जरा बात हो जाए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल फैज को ही क्यों रखना चाहते हैं। मिसालें तो उन्होंने हजरत उमर के जमाने में खालिद बिन वलीद को हटाने की देते हैं, लेकिन यहाँ एक ही ऑफिशियल जो है उनको उनका टर्म भी पूरा हो गया है, वो उनको बरकरार रखना चाहते हैं। ये भी जरा मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दो कंफ्यूजिंग है मेरे लिए ये बात जो है। ये मेरा ख्याल है कि ये तो जाहिर है वो इमरान खान साहब खुद ही बेहतर जवाब देंगे। लेकिन आपको पता ना कि जैसे आपने पास में भी रूलर्स को हमारे देखा है, प्राइम मिनिस्टर्स को देखा है, मिलिट्री के लोगों को देखा है कि वो जो इंटरपर्सनल केमिस्ट्री, जाहिर है इनकी, यही मैं कह सकती हूँ, केमिस्ट्री बनी है। फिर जनरल फैज हैज बीन सीन एज द पर्सन जो बड़े लॉयल भी हैं और जो जिनसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े कंफर्टेबल भी हैं। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने तो पॉलिटिशियन से सुना है फैज भाई, इसलिए क्योंकि जनरल फैज को मैं फिर रिपीट करती हूँ कि जनरल फैज को हर चीज में प्राइम मिनिस्टर ने ये कह के कि कुट्टी की है मैंने ऑपोजिशन से, ऑपोजिशन करप्ट, मैं उनसे बात नहीं करता, ये नहीं करता। तो ये इन लोगों का रोल बड़ा हुआ है। जब रोल बड़ा हुआ है और ये प्राइम मिनिस्टर वही है, देखिए कि आप इसको छोटा मतलब एक टेम्परामेंट की अक्कासी ये करता है कि ये क्या नाम है, आजम खान साहब जो है उनका जाना बिल्कुल तकरीबन तय था, बट प्राइम मिनिस्टर सेड नो, आई वांट माय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हियर। सो प्राइम मिनिस्टर उस तरह सोचते हैं जैसे अपनी क्रिकेट टीम में मैंने इसको रखना है, उसको निकालना है, बिकॉज़ ही सीज ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, बट इन दिस केस देयर आर अदर कैप्टन्स आल्सो। राइट। तो मेरे ख्याल से हमारा वो हम सोशल मीडिया वाली बात तो नहीं कर सके क्योंकि वक्त हमारा बिल्कुल उससे ज्यादा हो गया। ये मौजू ही इतना नाजुक है और गंभीर है तो किसी की पेचीदगी आपने सब कुछ तो कह दिया है, नाजुक ना कहें। दिस इज द फ्रीडम ऑफ द मीडिया हियर। ये तो है बिल्कुल नहीं। और आपने भी बहुत कुछ कह दिया है, बट थैंक यू सो मच। बहुत से सवालात जो कि मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पे बहुत सारे आज कमेंट्स आए थे, बहुत हाई ट्रैफिक थी, और वो जो आपने बहुत सारे एड्रेस भी कर दिए। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए नसीम साहिबा, और उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द रिजॉल्व हो और ये मजीद मामला जिस तरह से भी रिजॉल्व हो, लेकिन आप हमें दोबारा ज्वाइन करें। इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज।